11th क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है सार्थक अंक। ये अरिहंत बुक पब्लिकेशन की बुक का पेज नंबर 35 है। तो सबसे पहले सार्थक अंक की डेफिनेशन। उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है सार्थक अंक कहलाते हैं। इनकी विशेषताएं। सबसे पहले कि किसी भी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करती है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक रेखा की लंबाई अगर हम स्केल से नापते हैं तो लंबाई आई 3.7 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसकी अल्पतमांक 0.01 होती है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट और, तो इससे आएगी 3.74। पेंच मापी यानी कि स्क्रू गेज, इसकी अल्पतमांक होती है पॉइंट के बाद 3 डिजिट 0.001, तो इससे आई 3.742। तो इन तीनों में जो सार्थक अंक होंगे वो कितने होंगे? 2, 3, 4। इसका मतलब जो सार्थक अंकों की संख्या है वो अल्पतमांक पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब पॉइंट्स कहाँ पर है, इससे सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं होता। जैसे 3.74, 3 के बाद पॉइंट है, 37.4, 7 के बाद पॉइंट है, 0.0374, 0 से पहले पॉइंट है। इन तीनों ही कंडीशंस में जो सार्थक अंक हैं इसमें वो होंगे 3। नेक्स्ट, किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतनी ही अधिक यथार्थ होगी। मतलब जितने ज़्यादा सार्थक अंक होंगे उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट माप होगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सार्थक अंक 2, यहाँ सार्थक अंक 3, यहाँ सार्थक अंक 4, तो ज़्यादा एक्यूरेट माप कौन सी है? ये। आप कई बार स्केल से कुछ नापते होंगे तो ऐसा होता है ना कि स्केल से आप कुछ नाप रहे हैं तो आपकी जो रीडिंग है वो 4.5 और 4.6 के बीच में आती है। अब आपको नहीं समझ में आता कि हम 4.5 के आसपास लें या 4.6 के आसपास लें, और यही अगर इसकी जगह हम वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करें तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि वो एक्यूरेट मान कौन सा होगा, क्योंकि वर्नियर कैलिपर से पॉइंट के 2 डिजिट बाद तक की रीडिंग आती है। स्क्रू गेज यूज़ करें तो और ज़्यादा क्लियर रीडिंग आएगी। तो इसका मतलब कि जितने ज़्यादा सार्थक अंक होते हैं उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट माप होती है, और जितने ज़्यादा सार्थक होंगे इसका मतलब जो उसमें एरर होगी मापने में वो एरर भी क्या होगी? उतनी कम होगी, क्योंकि अगर किसी चीज़ को मापने में एक्यूरेसी ज़्यादा है तो एरर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इसके ज्ञात करने के नियम। सबसे पहला, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य मतलब जो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। जैसे ये नंबर है 0.3964, तो ये 0 तो 0 है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। कितने अंक रह गए? 1, 2, 3, 4, तो इस संख्या में सार्थक अंक कितने होंगे? 4। नेक्स्ट, 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अगर कोई नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं उनके बीच में जो 0 आएंगे वो सार्थक अंक होंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पर 0 आए हैं पर ये 2 नंबर्स के बीच में आए हैं, 2 और 3 के बीच में आए हैं, इसलिए हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो गए? 5। दशमलव बिंदु से पहले यदि कोई अशून्य अंक ना हो तो दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर शून्य को छोड़कर उपस्थित समस्त अंक सार्थक अंक होंगे। जैसे ये 0.0034, इन्होंने क्या कहा कि अगर दशमलव पॉइंट से पहले कोई अशून्य अंक ना हो, यहाँ पर अशून्य मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई नंबर नहीं है, तो हम इन 0 को कंसिडर नहीं करेंगे। जो बाकी नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं बस उसको लेंगे। तो यहाँ पर क्या है? 3 और 4, इसका मतलब कितने सार्थक अंक हुए? 2। और अगर बाद वाले 0 हैं तो उनको हम कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पर तो बस 3 और 4 था और इसमें 0.0, ये तो हम सार्थक अंकों में कंसिडर नहीं करेंगे। 550, तो कितने सार्थक अंक होंगे? 3। नेक्स्ट, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं हो, जिसमें पॉइंट वाले जो नंबर ना हो, तब अशून्य अंक के दाहिनी ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। दाहिनी ओर मतलब राइट साइड। जैसे ये 4000 है तो 4000 में
अगर लास्ट में भी कोई अशून्य नंबर होता, जैसे 4001 होता, तब तो हम बीच वाले ज़ीरो काउंट करते। यहाँ सिर्फ 4000 है, तो जो राइट साइड वाले ज़ीरो हैं वो काउंट नहीं करे जाएंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? सिर्फ 1। नेक्स्ट, दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर किसी अशून्य अंक के बाद का शून्य सार्थक अंक होता है। दशमलव बिंदु यानी पॉइंट के अगर अशून्य अंक जो नॉन ज़ीरो नंबर है उसके बाद का जो शून्य है उसको हमने काउंट करना है। जैसे ये 0 पॉइंट से पहले ज़ीरो है, इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे। फिर 2010 ये अशून्य अंक हो गया, इसके बाद के जो ज़ीरो हैं वो काउंट होंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 4। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये देखिए क्वेश्चन 0.07200, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट से पहले अगर अशून्य अंक है तो हम बीच वाले ज़ीरो काउंट करेंगे, पर यहाँ पॉइंट से पहले क्या है? ज़ीरो, इसको हम नहीं काउंट करेंगे। फिर पॉइंट के बाद फिर से ज़ीरो, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे हम? अशून्य अंक, और अशून्य अंक के बाद अगर कोई ज़ीरो आता है उसको काउंट करेंगे। तो कितने सार्थक अंक हुए? 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 0.003604 में सार्थक अंक बताइए। यहाँ पर भी पॉइंट से पहले कितने हैं? पॉइंट से पहले क्या है? अशून्य अंक है, इसको हम नहीं काउंट करेंगे। पॉइंट के बाद भी शून्य शून्य है, इसे भी नहीं काउंट करेंगे। ये जो शून्य है, ज़ीरो है, ये इन दोनों के बीच में है, इसको काउंट करेंगे। तो सार्थक अंक कितने हुए? 1 2 3 4। नेक्स्ट, किसी वस्तु की लंबाई 2.630 सेंटीमीटर है, इस माप में सार्थक अंक कितने होंगे? तो पॉइंट के पहले जो है ये अशून्य अंक है, इसलिए यहीं से काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 4। ये जो मैंने आपको सार्थक अंकों के नियम बताए हैं, ये नियम एग्जाम में नहीं आते। इनसे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी 1 मार्क में। जैसे ये क्वेश्चंस मैंने आपको लिख के दिखाए, तो ये क्वेश्चन 1 मार्क में आते हैं। तो इसलिए आप नियम जो है वो कॉपी में नहीं करेंगे, सिर्फ ये एग्जाम्पल्स कॉपी में करेंगे।